हाय दोस्तों, आज हम ताल वोल्केनो के सफ़र पे चलेंगे। ये ताल वोल्केनो बतांगस के अंदर है। ये उनकी कैपिटल मनीला से करीबन 60-70 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही डेंजरस वोल्केनो है बिकॉज ये एक्टिव वोल्केनो है जो अलर्ट लेवल 1 पे रहता है हमेशा। तो ये हमारा गाइड है, हमें बता रहा था कि ये जॉन बॉन जोवी का कज़न है और इसको सिंगिंग आती नहीं थी, तो ये बैठ के अपना ये वाला गाइड वाला काम करने लगा। इसने बताया कि ये जो ताल वोल्केनो है ये एक पूरा ही जगह ही वोल्केनो थी पहले, जो धीरे धीरे लाखों सालों में थोड़ा डॉर्मेंट हो गया। वो थोड़ा सा जो है उसने हर जगह से फूटना बंद कर दिया, वरना इसके 47 इरप्शन पॉइंट्स है जहाँ से ये फट सकता है, 47। और 1900 उन्होंने बताया कि क्योंकि ये एक्टिव रहता है तो 1911 के अंदर ये अर्ली मॉर्निंग फटा था और कुछ लोग वोल्केनो के ना आसपास रहते थे, तो 6000 लोग वहाँ मर गए थे, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। ये सुनकर मुझे लगा, उसने बताया कि खैर अब वहाँ पर लोग, क्योंकि 2020 में दोबारा फटा था ये, और हम आपको कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी दिखाएंगे उसके जब फटा था ये। तो उसके बाद उन्होंने ये वहाँ पर लोगों का रहना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने बताया ये बोट राइड्स अवेलेबल हैं, बोट राइड्स हम कर सकते हैं जाके ताल वोल्केनो के आसपास जो लेक है ताल लेक, उसकी हम बोट राइड कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मैं इस वोल्केनो में पहले भी गया हूँ, बट उस टाइम पे ये जब था इसमें कोई विस्फोट नहीं था। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा कुछ। मैं अंदर गया था और वहाँ पर उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन 2020 में जब ये फटा तो मैं यही पूछ रहा हूँ इससे कि जो ये मैं यहाँ गया हूँ मैं इसको बता रहा हूँ। Yeah, these are the boats and these are called John Bon Jovi boats. Look at them written John Bon Jovi. Bon Jovi. Yes, basically Bon Jovi came here. It's my life. मैंने कहा ओके ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा एक सीनिक जगह है और ये उसने जगह बताई कि यहाँ पर आप जब वापस आइएगा तो आप रिफ़्रेशमेंट्स आप ले सकते हैं। ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है, झूठ बोल रहा होगा, किसी और से बनवाया होगा। वोल्केनो देखो। और नेम ओके, नेम हियर। इस पे लिखा होगा कि तुम मर गए जिंदा हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीच में तुम्हें आके किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब ये साइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जॉन बोन जोवी बीच रिजॉर्ट। बट ठीक है, तो ये एक बड़ा आराम से एक अच्छा सा जगह थी जो मुझे अच्छी लगी, लाइक वेरी पीसफुल। मनीला से थोड़ी ही दूर है ये, तो आई होप दिल्ली एनसीआर के आसपास कोई ऐसी जगह होती जहां हम आराम से चिल कर सकते, भीड़ ना हो जहां। तो मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, क्या करूं? उन्होंने कहा लाइफ जैकेट पहनो और चुपचाप बैठ जाओ और उछलना मत। बोट में उछलना नहीं, आराम से बैठे रहना। तो उसने कहा ठीक है हम अभी अपने ड्राइवर को बुलाते हैं जो हैवी ड्राइवर है बहुत। मैंने कहा हैवी ड्राइवर क्यों है? कहते उसके दांत ही नहीं है इसलिए हैवी ड्राइवर है वो। इतने में दूसरा बंदा जो है हमारी बात सुन के निकल लिया। उसने कहा भैया निकलो। तो मैंने कहा ओके, आराम से अंदर में बैठ गया। उसने हमने ये प्लास्टिक दे दिया ऊपर डालने के लिए, जो समझ नहीं आ रहा था पहले क्यों दिया है, वो बाद में समझ आया। इसने अपना गॉगल्स लगाए, कह रहा चलो जी, हेलो 1 2 3 चेक 1 2 3 करा ट्रांसमीटर में अपने। We're in the volcano. मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये फूटेगा तो नहीं? कह रहे नहीं चिंता मत करो। ठीक है भाई कोई बात नहीं। उसने फिर फुल स्पीड पे अपनी बोट दौड़ा दी। अब ये था क्योंकि ये जो लेक है ये गहरी बहुत ज़्यादा थी, उससे यहाँ पर लहरें बड़ी ऊंची ऊंची थी। पता नहीं ऐसे कैसे था, बट क्योंकि ये समुद्र तो है नहीं जो लहरें आ जाएं, बट अब मैं कोई वैज्ञानिक तो हूँ नहीं। चरनामृत पिलाता जा रही है बोट, चरनामृत, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रही है हमारे मुँह पर। तो टोपी मैंने उतार दी, मैंने उड़ जाएगी खाम में। उतने में पानी उड़ के अब पता चला पन्नी की ज़रूरत क्या थी, मेरे मुंह पे आने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पानी आ रहा है मुंह पर। तो मेरे मुंह पे, नाक पे, हर जगह पानी आ रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वो।
उसने आगे हमें लेक के बारे में बताना शुरू किया कि लेक कैसी है। लेक में क्या क्या है, तो ये लेक है, ये 300 फीट गहरी है। उसके ऊपर भी पानी गिर रहा था, वो भी कह रहा है मेरे को तो पानी पीने को मिल गया भाई। ठीक है, पानी पी लो, फ्रेश वाटर फ्रॉम द लेक, पी लो पानी। अब फिर आ गया पानी मेरे ऊपर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है, मैंने अपना फ़ोन पकड़ लिया। बट लहरें जो थी वो काफ़ी बड़ी ऊंची हो रही थी, जिससे कि बोट डांवाडोल हो रही थी बार बार। मैंने कहा भैया हम वापस भी पहुंचेंगे, कहीं उन्होंने सही में ही साइन करवाया हो वो कंसेंट फॉर्म कि भैया वापस ना पहुंचो तो जिम्मेदारी नहीं है उनकी। तो मेरी वाइफ बोली भैया चुपचाप बैठे रहो, अभी तो इसी के हाथ में हमारी ज़िंदगी है, इसने और तेज़ कर दिया तो सीधी नीचे जाएगी बोट। मैंने कहा तरीकी सही कह रहा है ये तो भाई। मैंने कहा फिर रिक्वेस्ट करी धीरे चला ले। उसने बोला अपना कैमरा पकड़ दो भैया, फ़ोन पकड़ दो अपना, मेरी चिंता मत करो, तुम फ़ोन पकड़ो अपना। मैंने कहा ओके फ़ाइन। और इतने में उसने और तेज़ कर दी बोट। जो लेक है इसका एवरेज हाइट जो है 300 फीट है। इतने में हमारी बोट ही बंद हो गई। मैंने कहा तेरे को बोला था लल्लू आदमी, क्यों तेज चलाई तूने बोट? अब देख यहाँ पर डर लग रहा है मुझे, पानी इतना गहरा है। कह रहे भैया ऐसा है तैर के जाना पड़ेगा वापस। मैंने कहा व्हाट, क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। वो कह रहे देखने दो जरा, चेक करता हूँ, नहीं तो तैर के चलना वापस। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तैरना वैरना नहीं आता, दूसरी बोट को बुलाओ अपना, मेडे करो और दूसरी बोट को बुलाओ। उसने कहा अच्छा रुको बुलाता हूँ दूसरी बोट को। वो मेडे करने लगा, मेडे चेक 1 2 3। कहते वहाँ पर पहुँच ही नहीं रही हमारी आवाज़, कोई बोट नहीं आने वाली, तैरो चलो कूदो पानी में। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा। इतने में हंसने लगा रहा है चलो चलो, मैं तो झूठ बोल रहा था। तो फिर हमारी बोट चल पड़ी आगे, बोट चलने लगी। मैंने कहा एक थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कैमरा करके देखते हैं कैसा लगता है कैमरा। बट इतने में लहरें इतनी ऊंची ऊंची आने लगी कि मैं घबरा गया। मैं ये क्या हो रहा है भैया, ये समुद्र में थोड़ा है, हम तो एक लेक में हैं, ये लेक क्यों है ऐसी? उसने कहा भाई साहब इस टाइम पे आप जो लेक हमारी बोट चल रही है ये 500 फीट गहरे पानी पे चल रही है। 500 फीट का मतलब हो गया 550 फीट बोला था वो, 550 फीट का मतलब हो गया 55 मंजिल। इमेजिन करो अगर किसी बिल्डिंग को देखो 55 मंजिल इतनी गहरी, जो ये लेक के अंदर हम चल रहे थे। तो चलते रहे, बीच में यहाँ पर कुछ लोग भी हमें दिखे जो फिशिंग्स कर रहे थे या उसे कुछ ना कुछ कर रहे थे। यहाँ पे देखो ये घर बने हुए हैं जो पहले यहाँ लोग रहते होंगे, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटा और यहाँ लावा आके गिरा तो ये सब लोग यहाँ से घर छोड़ के इनको जाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोर्स किया उनको घर छोड़ के जाने से। चलाता रहा वो बोट, और भी घर दिखा रहा था। ये चर्च दिखाई, देखो ये चर्च है, ये चर्च भी खाली। फिर हमें यहाँ पर जो है और भी छोटे छोटे टापू दिखे। फिर ये दिखा घर, ये उसने बताया कि ये टार्जन का घर था, फिलीपींस का टार्जन। जो फिलीपींस का टार्जन था, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटा तो उसको रिलोकेट कराना पड़ा उनको, उसको रिलोकेट उन्होंने करा दिया इनकी कैपिटल में। उसने कहा मेरे बंदर दोस्त हैं, वो बंदरों को साथ ले गया वो। अब वो तो यूट्यूब देखता है बैठकर और बंदर बेचारे नौकरी करते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो इतने में उसने दिखाया कि जो ज्वालामुखी जब फटा था और लावा निकला था तो सारे के आसपास का सारा जो ग्रीनरी थी वो जल गई। वो इतनी ज़्यादा जली है, वो आज तक जो है वहाँ पर निशान है लावा के, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। ये इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही पता नहीं क्या प्लेटफॉर्म से, देखो ये सब जो जला हुआ है सारा। यहाँ तो नीचे ग्रीनरी है और ऊपर ग्रीनरी है ही नहीं, ये सब जल गया था जब ज्वालामुखी फटा तो। और आपको कुछ हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे ज्वालामुखी के, जब फटा था तो क्या हुआ था यहाँ पर और कैसे फटा था। इट वाज वेरी स्केरी, बहुत डरावना था जब ज्वालामुखी फटा था यहाँ पर।
और 2020 में ही हुआ, जैसे मैंने पहले बताया, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उस टाइम यहाँ के आसपास के सारे लोगों को हटा दिया गया था। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रेगिस्तान बन गया हो। यहाँ पर सारे पहले पेड़ थे बहुत बड़े बड़े, सब जल गए वो। एंड काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पर। यहाँ की फिशेस थी वो मर गई पानी में, लावा जब गिरा तो। और ये सारा उसने हमें दिखाया कि कितना कुछ जल चुका है लावा की वजह से। और जैसे मैं बता रहा था कि पहले इवैक्यूएशन करनी पड़ी, कोई घर में नहीं रहा अपने, सबको वहाँ से निकालना पड़ा। शेल्टर होम्स बनाए उन्होंने, और सबके घरों पे बहुत मोटी सी एक ऐश, जो उसका पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो जो है ऐश जो है आकर, राख जो ज्वालामुखी से जो निकल रही थी, जब वो लावा की जो राख है वो सबके घरों पे आके गिर गई थी। तो वो बड़ा ही एक सिचुएशन थी। मैंने कहा वाओ, जैसे ये भी सब जला ही हुआ है, यहाँ पर जल के राख ही हुआ पड़ा है। और ये ऐसा नहीं है, ये 2020 में हुआ था और आज तक यहाँ पर कोई पौधा नहीं उड़ा है। उसके बाद उसने बोट और तेज़ भगा दी। उसने कहा और तेज़ करते हैं इसको, थोड़ा घर जल्दी पहुँचना है, शाम होने वाली है, रात को यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो जब हम वापस जा रहे थे तो बहुत तेज़ लहरें हो गई, और तेज़, क्योंकि हवा थी तो मुझे तो बहुत डरने लगने लगा। मैंने कहा यार ये कहीं थैंक यू सो मच ना हो जाए यहाँ पर हमारा कहीं। वो हंस रहा था, कह रहे तो मेरा रोज़ का काम है, मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ। मैंने कहा भाई तू हैवी ड्राइवर है, अपनी बोट को बाद में चेक कर लियो, तो उसकी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ यहाँ पर तू परफॉर्मेंस नहीं, कुछ तुम्हारा कंपटीशन होता होगा, हमारे के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो, हमें जाने दो। मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा सा तो देखो, आपको याद रहेगा अगर मैं तेज़ चलाऊँगा तो। उसने और तेज़ चला दी, और लहरें जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी, जिससे मुझे डर लगा। मैंने कहा ओहो गड़बड़। धीरे धीरे मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, भाई धीरे चला ले, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पैसे ले लियो। मेरी तो शक्ल ही उतर गई। मैंने कहा ओहो, वापस आ गए, जान बची जो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और ये खाए हमने वहाँ की हालो हालो। गाइस दिस इज़ हालो हालो इन द क्या है, नारियल के अंदर, इसको हालो हालो बोलते हैं। इनकी ये डिश है कोई, स्वीट डिश। इसमें वो आइसक्रीम डाल के आपको डबल रेट में दे देते हैं कि ले खा लो। मैंने कहा कैसी है ये, मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि ये ऊपर आप कोकोनट की चटनी डाल लो, आपको शायद पसंद आ जाए। मैंने कहा डाल तो लेता हूँ, पता नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा ये नहीं पता, ये डालो, लो भाई खाओ अब आप। तो नारियल के अंदर ये आपको हालो हालो, आप गूगल कीजिए, बना के देते हैं, जेली से बना होता है ये। और हमने खाया, वहाँ से हम निकल लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग द वीडियो।